हेलो साथियों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, जेंडर। इसके पहले के क्लास में हमने आपको नाउन के बारे में बताया था और नाउन का वीडियो हमने अपलोड भी कर दिया है। आज की इस क्लास में हम लोग नाउन से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, जेंडर। सबसे पहले इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे जेंडर। इसको जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर का अर्थ क्या होता है, लिंग। लिंग होता है। जेंडर किसको दर्शाता है, मेल और फीमेल को। जैसे गर्ल हो गई, जैसे वुमेन हो गई, जैसे कोई लेडी हो गई, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे फेमिनिन जेंडर। और जैसे कोई बॉय हो गया, जैसे कोई मैन हो गया, किंग हो गया, तो उसको कहेंगे कौन सा जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। इस तरह से जो जेंडर होता है ना, वो 4 तरह का होता है। जेंडर कितने तरह का होता है, 4 तरह का। पहला जेंडर होता है जिसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, दूसरा फेमिनिन जेंडर होता है, तीसरा कॉमन जेंडर होता है और चौथा न्यूटर जेंडर होता है। तो जेंडर जो होता है ना, ये किसको दर्शाता है, ये जेंडर डिनोट्स मेल और फीमेल। ये जेंडर डिनोट्स मेल और फीमेल। जेंडर से किसका बोध होता है, मेल और फीमेल का बोध होता है। अगर मेल को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, मेल को, तो कौन सा जेंडर कहलाएगा, मैस्कुलिन जेंडर। फीमेल को दर्शाएगा तो कौन सा जेंडर कहलाएगा, फेमिनिन जेंडर। एम से मेल याद रखना है, एम से मैस्कुलिन, एफ से फीमेल याद रखना है और एफ से फेमिनिन याद रखना है। कॉमन जेंडर जो होता है ना, ये दोनों को दर्शाता है। ये मैस्कुलिन को भी दर्शाता है और फेमिनिन को भी दर्शाता है, लेकिन ये न्यूटर को नहीं दर्शाता है। न्यूटर का मतलब लाइफलेस थिंग। लाइफलेस जो थिंग होता है ना, लाइफलेस का मतलब जिसमें जीवन नहीं है, मतलब जो मेल फीमेल को नहीं दर्शाता है, जो अन्य चीजों को दर्शाता है, उस जेंडर को हम कह रहे हैं कि जो न्यूटर जेंडर होता है, नाइदर मेल नॉर फीमेल। ये न तो मेल को दर्शाता है और न तो फीमेल को दर्शाता है। तो जो मेल फीमेल को नहीं दर्शाएगा उसे क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहेंगे। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि जो मैस्कुलिन जेंडर होता है ना, ये किसको दर्शाता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि जो मैस्कुलिन जेंडर है, कौन सा जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। और ये किसको दर्शाता है, मेल को। फेमिनिन जेंडर को कहते हैं स्त्रीलिंग और ये किसको दर्शाता है, फीमेल को। और ये कॉमन जेंडर जो होता है, इसको उभयलिंग कहते हैं। ये मेल को भी दर्शाएगा और फीमेल को, लेकिन ये लाइफलेस चीजों को दर्शाएगा। लाइफलेस मतलब गैर प्राणी बोधक। जैसे अम्ब्रेला जो है ना, ये आपका क्या है, लाइफलेस थिंग है। लाइफलेस थिंग का मतलब निर्जीव। जो निर्जीव को दर्शाएगा कौन सा जेंडर कहलाएगा, कौन सा जेंडर कहलाएगा, न्यूटर जेंडर कहलाएगा। अच्छा, सिंगर में गायक भी हो सकता है और गायिका भी हो सकती है, मतलब सिंगर मेल भी हो सकता है और सिंगर फीमेल भी हो सकता है। तो इस जेंडर को हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। अम्ब्रेला कौन जेंडर, न्यूटर जेंडर। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। दुल्हन कभी फीमेल होती है, कभी मेल दुल्हन नहीं बनता है, मेल दुल्हा बनता है। मेल क्या बनता है, दुल्हा। तो ब्राइड ग्रूम जो होता है ना, ब्राइड ग्रूम जो होता है वो आपका कौन सा जेंडर हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर। और ब्राइड आपका कौन सा जेंडर, फेमिनिन जेंडर। ये दुल्हन है, ये कौन है, दुल्हन, एकदम सजी धजी है, देख ही रहे हैं, लाल लाल में एकदम है। यहाँ पे ये किंग जो है ना, किंग कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर। तो जिससे मेल का, किसका, मेल का या फीमेल का या दोनों का, या ऐसे नाउन का बोध होता है जो निर्जीव है, जो इस तरह के नाउन को दर्शाता है, उसी को हम लोग जेंडर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। और जेंडर के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 4। पहला जेंडर मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूटर जेंडर। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि जो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर क्या होता है। देखिए कुछ यहाँ पे आप देखिएगा, मैस्कुलिन जेंडर हमेशा मेल को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, मेल को, जबकि फेमिनिन जेंडर हमेशा फीमेल को दर्शाएगा। प्रिंस का मतलब क्या होता है, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार। तो राजकुमार का राजकुमारी हो जाता है। राजकुमार आपका कौन सा जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर। और राजकुमारी क्या होता है, फेमिनिन जेंडर। फीमेल होगा फेमिनिन जेंडर, मेल होगा मैस्कुलिन। सन का क्या होता है, डॉटर होता है। सन माने बेटा और डॉटर मीन्स बेटी। जैसे जो टाइगर होता है ना, टाइगर का क्या होता है, टाइग्रेस होता है, ठीक है। मेयर का मतलब होता है घोड़ी और हॉर्स मीन्स क्या होता है, हॉर्स। एस्टेलियन कहिए या हॉर्स कहिए, हॉर्स, ठीक है। तो हॉर्स का क्या हो जाता है, मेयर। मेयर मीन्स घोड़ी, हॉर्स मीन्स घोड़ा। टाइगर मीन्स बाघ, ठीक है, टाइगर मीन्स बाघ। टाइग्रेस मीन्स बाघिन, बाघिन होता है, ठीक है। अंकल मीन्स क्या होता है, चाचा। आंट मीन्स क्या होता है, चाची। वेटर का मतलब होता है परिवेशक। वेटर का अर्थ क्या होता है, परिवेशक। आंट या आंटी। वेटर का अर्थ होता है परिवेशक। जैसे आप होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे आपको वेटर मिलता है ना, तो वेटर का वेटरेस होता है, परिवेशिका होता है। विजार्ड मतलब होता है जादूगर, ठीक है। और विच मतलब होता है जादूगरनी, क्या होता है, जादूगरनी। हस्बैंड मीन्स होता है पति। हस्बैंड मीन्स क्या होता है, पति। और वाइफ मीन्स क्या होता है, पत्नी। मॉन्क मीन्स होता है साधु। और नॉन मीन्स होता है साध्वी, क्या होता है, साध्वी। सर मीन्स महाशय और सर की मैडम मीन्स महाशया, महाशया। लायन मीन्स होता है शेर और लाइनेस मतलब होता है शेरनी। तो जो मेल को दर्शाता है मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, जो फीमेल को दर्शाता है फेमिनिन जेंडर। जैसे दुल्हा और दुल्हन। ब्राइड मतलब दुल्हन और ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा। तो ये दुल्हा दुल्हन है। दुल्हा दुल्हन आपका क्या हो जाएगा, दुल्हा मैस्कुलिन जेंडर और दुल्हन फेमिनिन जेंडर। ये विच और विजार्ड है,
ये जादूगरनी है और ये जादूगर है, ये गर्ल है, ये बॉय है, ये लड़की है, ये लड़का है। यहाँ पे मैन वुमेन देख सकते हैं, मैन मतलब मेल, वुमेन मतलब फीमेल, किंग मतलब राजा, क्वीन मीन्स रानी, वाइफ मीन्स पत्नी, हस्बैंड मीन्स मोटू राम। ठीक है, ये जोड़ी आपको ठीक लग रहा है? ये तो एकदम मोटू और पतलू की जोड़ी है ना? पप्पा लग रहा है, डैड नो, वाइफ और हस्बैंड की जोड़ी है। यहाँ पे देखिएगा, प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी। वाह, राजकुमारी का फ्रॉक बढ़िया है जी, नहीं अच्छा है। आप लोग भी इसमें का सिलवा लीजिए, 2 ग्राम में सिलवा लीजिए, इसी में नहीं मिलता है, कपड़ा खरीद लीजिए, इसी में का सिलवा लीजिए। प्रिंस मतलब राजकुमार, नॉन मीन्स साध्वी, मॉन्क मीन्स साधु, ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहन। मेल और फीमेल को दर्शाएगा, जेंडर कहलाएगा। जेंडर किसको दर्शाता है? मेल और फीमेल को। जो मेल फीमेल को दर्शाएगा जेंडर कहलाएगा। अब कुछ और भी देख लेते हैं। मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। वुमेन मीन्स औरत होता है। सन मीन्स बेटा, डॉटर मीन्स बेटी, फादर मीन्स पिता, मदर। तब क्वेश्चन पूछेगा कि फादर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? मदर। कहेगा डॉटर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? सन। कहेगा वुमेन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैन। हस्बैंड का क्या होगा? वाइफ। मेल का फीमेल। ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है साला या बहनोई, साला या बहनोई। और सिस्टर इन लॉ माने साली या ननद। हाँ, साली या ननद। सन इन लॉ मतलब होता है दामाद जी, अंगना में पधारे। दामाद जी कहाँ पधारे? अंगना में पधारे। और डॉटर इन लॉ माने बहू, ए बहू सुनती हो, तो ये जेंटलमैन हो जाएगा। जेंटलमैन मतलब नेक आदमी, लेडी मतलब वही औरत हो जाएगा। मैन मतलब आदमी, या लेडी माने औरत। फादर इन लॉ माने सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, और ये सासू माँ है। किंग माने राजा, क्वीन माने रानी। ये मेल फीमेल को दर्शाएगा, जेंडर कहलाएगा। अंकल जी, आंटी जी। ये है आपका काउंट, ये क्या है? काउंटेस। क्या है? काउंटेस। ब्रदर मीन्स क्या होता है? भाई। सिस्टर मीन्स बहन। एक्टर मीन्स अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री। वेटर परिवेशक, परिवेशिका। फायरमैन ये वुमेन हो जाएगा, मैन का वुमेन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ हो जाएगा। प्रीस्ट माने पुजारी होता है, पुजारी का पुजारिन हो जाएगा। ठीक है, काउंटर है कि जेंडर ऑफ नाउन्स। अब कुछ आप लोग बताइएगा, बताइए बॉय कौन सा जेंडर? गर्ल। किंग कौन जेंडर? क्वीन। प्रीस्ट का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? सिस्टर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? हीरोइन का क्या होगा? हीरो हो जाएगा। तो ये सब किसको दर्शा रहा है? ऊपर वाला किसको दर्शा रहा है? मैस्कुलिन को। मेल को दर्शा रहा है मैस्कुलिन जेंडर, और फीमेल को दर्शाएगा फेमिनिन। कुछ ऐसे भी नाउन आपको दिखेंगे ना जो मेल फीमेल दोनों को दर्शाएगा, मेल फीमेल दोनों को दर्शाएगा, मेल फीमेल दोनों को दर्शाएगा। और भी कुछ मैस्कुलिन फेमिनिन। एक्टर माने अभिनेता, एक्ट्रेस मतलब लायन मतलब शेर, लायनेस मतलब शेर। ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहन, नेफ्यू मीन्स भतीजा, भतीजा। ठीक है, और इसको क्या पढ़ेंगे? इसको नीस पढ़ते हैं, नीस, नीस पढ़ेंगे। नीस माने भतीजी, क्या हो जाएगा? भतीजी। बताइए, वेटर माने परिवेशक, परिवेशिका, राजा, रानी, चाचा, चाची, पिताजी, अम्मी जी, अम्मी जान, सन, डॉटर, हॉर्स, मेयर। हॉर्स माने घोड़ा, मेयर मीन्स घोड़ी। विजार्ड मतलब जादूगर, विच मतलब जादूगर। प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमार। बुल मीन्स सांड, काऊ मीन्स गाय। और ये डच, ड्यूक और डच है, डचेज है, ये नेम है, ये नेम होता है। हीरो मीन्स नायक, हीरोइन मीन्स नायिका। मॉन्क मीन्स साधु, नॉन मीन्स साधु। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। जेंडर इन इंग्लिश, मैस्कुलिन और फेमिनिन। बताइए, किंग का क्या होगा? क्वीन। बॉय का गर्ल। फादर का मदर, मदर। लायन का लायनेस, लायन का क्या? लायनेस। मॉन्क का नॉन होगा। अब बताइए, डॉग का क्या होगा? नहीं, डॉग का कैट नहीं होगा। डॉग मीन्स कुत्ता, बीच माने कुतिया। बीच मीन्स क्या? बीच मीन्स कुतिया। ठीक है, बीच होता है, नहीं वो चुड़ैल होता है। ठीक है, बीच होता है, WITCH। एक बीच होता है, BITCH, इसका अर्थ कुतिया, चुड़ैल, ये चुड़ैल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ आपका होता है कॉमन जेंडर। कौन जेंडर? कॉमन जेंडर। ब्राइड मीन्स क्या होता है? दुल्हन। ब्राइड ग्रूम मतलब ही कैट मतलब होता है बिल्ली, बिल्ला। और सी कैट मतलब होता है ही कैट मतलब बिल्ला, और सी कैट मतलब बिल्ली। बिल्लिया नहीं माने बिल्ली। ये कुछ ऐसे जेंडर होते हैं ना जो मेल को भी दर्शाएगा और फीमेल को दर्शाएगा। तो कौन जेंडर कहलाए? केवल मेल को दर्शाए, केवल फीमेल को दर्शाए, दोनों को दर्शाए। कॉजन का मतलब चचेरा ममेरा भाई बहन, भाई भी होता है बहन भी होता है। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉजन। तो कॉजन में दोनों आ जाएगा, भाई भी आ जाएगा बहन भी। रिपोर्टर, जर्नलिस्ट जो होता है, आप लोग जो न्यूज चैनल्स देखते हैं उसमें रिपोर्टर जो होता है फीमेल भी होती है और मेल भी होती है।
ये न्यूटर जेंडर जो लाइफलेस नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाए, चाहे पेन हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चेयर हो, या सन हो, या ओशियन, ये लाइफलेस थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ये सब आपका कौन सा जेंडर कहलाएगा? कौन जेंडर? न्यूटर जेंडर, ये न्यूटर जेंडर। अब ये देखेंगे ना कॉमन जेंडर क्या होता है। देखिए मैस्कुलिन फेमिनिन समझ गए, मेल को दर्शाएगा मैस्कुलिन, फीमेल को दर्शाएगा फेमिनिन, कॉमन में दोनों का बोध होगा। आप एक बात बताइए, कॉजन का मतलब केवल भाई होता है कि बहन भी होता है? भाई बहन दोनों होता है। गार्जियन में माता पिता दोनों आते हैं, बात समझ रहे हैं ना। कोई ट्यूटर होता है, जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो दोनों हो सकता है, मेल फीमेल दोनों। आपका पड़ोसी मेल फीमेल दोनों। गॉड का मतलब देवी देवता दोनों होता है, ठीक है। इसके साथ साथ डॉक्टर आपका मेल फीमेल दोनों होता है, सर्वेंट नौकर नौकरानी दोनों होता है। बर्ड में पक्षी भी होती है, पक्षा तो नहीं होता है। कैटल में माल मवेशी, चाइल्ड में आपका बच्चा बच्ची दोनों आ जाते हैं। तो जो दोनों को दर्शाएगा, बोथ मेल को भी और फीमेल को भी। पैसेंजर भी आपका मेल फीमेल दोनों हो सकता है। गेस्ट, डेंटिस्ट मतलब जो डॉक्टर होता है दांत का, उसी को डेंटिस्ट कहा जाता है। बेबी आपका दोनों हो जाएगा। डायरेक्टर किसी चीज का मेल फीमेल दोनों होता है। दुश्मन आपकी सुफिया भी हो सकती है, समझ रहे हैं कि नहीं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आज बहुत उदास है जी, किसी को मार कर नहीं ना भगेगी। यहाँ पे देखिएगा, अब आप बताइए, आपको बताना है ये कौन सा जेंडर, ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। बताइए कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर, क्योंकि एन से न्यूटर, एन से नॉन लिविंग थिंग, कितना आसान है जी। एम से मैस्कुलिन मेल को, एफ से फेमिनिन फीमेल को, एन से न्यूटर नॉन लिविंग थिंग्स को, जौन बचल तो कॉमन जेंडर। कोई दिक्कत? अब बताइए, आप लोग बताइए, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लैंडलॉर्ड मीन्स होता है जमींदार, तो जमींदार की पत्नी जो होती है लैंड लेडी होती है, लेडी। मैन का वुमेन, मॉन्क का नॉन, नेफ्यू का नीस, प्रिंस का प्रिंसेस, सर का सर की मैडम, अंकल का आंट, हॉर्स का मेयर, लायन का लायनेस, पीकॉक का पीहन, पीकॉक का पीहन, मुरनी और मोर, मुरनी और मोर और मुरनी होता है। अब कुछ यहाँ पे जो एग्जाम में आपको ज्यादा पूछता है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, काफ मीन्स होता है बछड़ा, बुल काफ मीन्स हो जाएगा सांड, काऊ काल्फ मतलब हो जाएगा ये गाय का बच्चा, बक रैबिट और ड्यूरम ये चूहा और चूहिया हो जाएगा, चूहा और चूहिया, समझ रहे हैं। कॉक स्पैरो और हेन स्पैरो, स्पैरो में क्या होता है? स्पैरो का अर्थ होता है नहीं, गौरैया, गौरैया होता है। गोट का देखिए ये बकरा है, ये बकरा। और अब इसमें चीज समझना क्या है ना, कि कुछ ऐसे भी जेंडर होते हैं जिसको अन्य वर्ड से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे ही कभी भी मेल के लिए आता है, तब बकरी को तो मेल नहीं कहते हैं, तो ये बकरा हो जाएगा। और सी कभी भी फीमेल के लिए यूज होता है, जैसे गधा और गदही, तो गदही को हम लोग सी एस कहेंगे, और गधा को जैक एस कहेंगे। जैक लड़का होता है और जेनी लड़की होती है, तो जेनी एस भी बोल सकते हैं। गदही, जेनी एस का मतलब गदही, जैक एस माने गधा। ये है दादाजी और ये है दादी माँ, ये दादी माँ है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर। ये है आपका मोर और ये है मुरनी, मुरना नहीं ना है, मुरनी। ये डेरी मैन और डेरी मैड, दूध वाला और दूध वाले बोले। ये मैन फ्रेंड माने लड़का दोस्त, और ये सहेली लड़की है। ये भालू, ये भालू की पत्नी। ये कैट, टॉम कैट, बिल्ला बिल्ली। फॉक्स लोमड़ी, ये भी लोमड़ी, लेकिन इसमें लग जाता है नर, इसमें लग जाता है मादा। ये लैंडलॉर्ड, जमींदार, जमींदारी। नौकर, नौकरानी। धोबी, धोबिन, धोबिनी। भिखारी, भिखारिन। सौतेला बा, पिता, सौतेली माँ, सौतेली माँ। साला, साली। स्टेप सॉन, सौतेला बेटा, कोई दिक्कत? अब वो चैप्टर आपका खत्म हो गया। क्या? किस चैप्टर?
अब केस के बाद हम लोग समझेंगे, केस नहीं था वो था जेंडर, जेंडर था, अब हम लोग केस समझेंगे। ये छोटा चैप्टर, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो केस होता है ना, जो केस होता है, केस का काम क्या है? केस का काम है पोजीशन और रिलेशन दर्शाना। क्या दर्शाना? पोजीशन और रिलेशन दर्शाना। जो अधिकार और संबंध को दर्शाता है वही आपका केस कहलाता है। अधिकार और संबंध को दर्शाएगा तो केस कहलाएगा। अब जो केस होता है ना, ये नाउन का केस होता है, और नाउन का जो केस होता है या प्रोनाउन का जो केस होता है ये 4 तरह का होता है। कह रहा है कि केस जो होता है ये पोजीशन और रिलेशन को दर्शाता है, ये 4 तरह का होता है। एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पॉजिटिव केस, और एक होता है वोकेटिव केस। ये जैसे पॉजिटिव केस में ही आप पढ़ेंगे अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है और ऑफ कहाँ लगता है। जैसे शेक्सपियर प्लेज का मतलब यह नाटक होगा, शेक्सपियर की नाटक या द प्लेज ऑफ शेक्सपियर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो केस है ये पहला नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है। अब इसको कई 2 नाम से जानते हैं। जो केस होता है ना ये 4 तरह का होता है। केस कितने तरह का? 4 तरह का। पहला केस कहलाता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसको एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है आपका पॉजिटिव केस, इसको जेनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। और चौथा होता है वोकेटिव केस, इसको डेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। अब कैसे समझेंगे ये नॉमिनेटिव है, कैसे समझेंगे ये ऑब्जेक्टिव है, इन चीजों को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? तरीका कुछ ऐसे है कि जब भी कोई चीज सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है और बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अगर कोई चीज सब्जेक्ट के रूप का है, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ जॉन है, यहाँ दे है, यहाँ सी है और यहाँ मोहन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन सबको नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन। तो नाउन जॉन आपका नाउन है, मोहन क्या है? नाउन है। दे और सी क्या है? प्रोनाउन। तो जब कोई नाउन शुरू में रहेगा या प्रोनाउन कोई शुरू में रहेगा तो स्टार्टिंग में रहेगा ना, सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। यानी शुरू में जो नाउन प्रोनाउन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। कुछ हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। और ये वाक्य के कहाँ रहता है? वर्ब से पहले रहता है, ठीक है। ये वर्ब से पहले रहता है। केस का काम क्या है? रिलेशनशिप को दर्शाना। जो रिलेशन को दर्शाता है, चाहे किसी नाउन के रिलेशन को दर्शाए चाहे किसी प्रोनाउन के रिलेशन को दर्शाए। जैसे यहाँ जॉन नाउन है और दे क्या है? प्रोनाउन। अब यहाँ पे आपको समझना है कि देखिए जहाँ पे अंडरलाइन किया है ना, क्या किया है? यहाँ पे आप देखिएगा अंडरलाइन किया हुआ है ऐसे नीचे। जैसे यहाँ देखिए जॉन के नीचे अंडरलाइन किया है। यहाँ देखिए अंडरलाइन है ना, जो अंडरलाइन वर्ड है ना वही आपका ये अंडरलाइन, इसमें जो है वो नॉमिनेटिव केस है, इसमें जो अंडरलाइन है वो एक्यूजेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। अब आप जानते हैं कि कभी भी वर्ब जो होता है वो बीच में होता है, तो वर्ब के बाद जो भी आएगा ना वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ बट है, बाई का सेकंड फॉर्म बट होता है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ही सब्जेक्टिव केस, ठीक है, और मी कौन केस? ऑब्जेक्टिव केस। गिव हो जाएगा वर्ब, आई सब्जेक्टिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस, लाइक हो जाएगा वर्ब, दैट सब्जेक्टिव केस, और अंजलि, अंजलि क्या हो जाएगा? नाम है ना, नाउन है, तो ये कौन केस? ऑब्जेक्टिव केस। ईज क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब आप समझिए किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ये चीज थोड़ा सा समझ लेंगे, किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर हम बात करें ना तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यू का सेम होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, हर होता है। ईट का ऑब्जेक्टिव केस ईट होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। अब इसको पहचानने का तरीका है कि सब्जेक्ट कभी पहले आता है, वर्ब बीच में आता है। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हमेशा वर्ब के कहाँ आता है? बाद में आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस किसके बाद में आता है? वर्ब के बाद। अगर वर्ब से पहले कोई चीज है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले कोई चीज है तो सब्जेक्टिव केस। लेकिन यही चीज अगर वर्ब के बाद आ जाए, वर्ब के कहाँ जाए? बाद। यहाँ जैसे गिव के बाद क्या है? मी है, लाइक के बाद क्या है? हर है, ईज के बाद कोई नाउन है, तो ये सब आपके बाद वाला चीज क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखिए अंडरलाइन किया है ना, जैसे इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, इसमें कितना ऑब्जेक्ट है? 2, तो ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। आगे पढ़िएगा ना तो ये मी के बाद जो ये बुक है इसको हम लोग डेटिव केस के नाम से जानते हैं, डेटिव या डेटिव केस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, अब आपको समझना है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस तो काफी आसान है। पॉजिटिव केस में या तो अपोस्ट्रोफी एस रहेगा या तो ऑफ रहेगा। अगर ऑफ रहे या अपोस्ट्रोफी एस रहे, जैसे डॉग्स टेल, कुत्ता का क्या? पूंछ। पेरेंट्स हाउस मतलब माता पिता के घर। राहुल्स बुक मतलब राहुल का किताब। ऐसा यहाँ पे शाहरुख ब्रदर, शाहरुख का भाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव केस। ये ऑफ से भी बन सकता है, जैसे डॉग्स टेल को द टेल ऑफ क्या लिख सकते हैं? डॉग लिख सकते हैं, द डॉग हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा ना, जिससे आप अपनी बात को कहेंगे, मतलब जिसको आप एड्रेसिंग करते हैं। एड्रेसिंग मतलब किसी व्यक्ति का नाम लेकर बोलना, जिसे जैसे किसी से कोई बात कहेंगे उसका नाम भी ले लेंगे तो वो डेटिव केस कहलाएगा। जैसे बोलेंगे कि जॉन रीड माइंडली, यानी जॉन मन से पढ़ो, ठीक है। कम हेयर सीमा, तो किसको बुला रहे हैं? सीमा को।
तो जब किसी का नाम लेकर बोलेंगे, जैसे गो देयर राम, जैसे कट एन एप्पल खुशी, खुशी इस सेब को क्या कर दो, काट दो। तो जिसे हम अपनी बात कहेंगे और उसका नाम भी उसमें दिया रहेगा तो उसको हम लोग वोकेटिव केस, या जैसे बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, तो आप सर कहते हैं ना मे आई कम इन सर, तो सर कौन किस कहलाएगा, डेटिव केस या वोकेटिव केस, क्योंकि आप अपनी बात किससे कह रहे हैं, सर से कह रहे हैं, टीचर से कह रहे हैं। इस तरह से आप देखें कि जो केस होता है वो रिलेशन को दर्शाता है। ये 4 तरह का होता है। एक को कहते हैं नॉमिनेटिव केस, इसको कहेंगे कर्ता कारक, क्या कहेंगे, कर्ता कारक, कारक केस को हिंदी में कारक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में आपका मी हो जाएगा, अस हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट हो जाएगा, देम हो जाएगा, या वर्ब के बाद अगर कोई नाउन रहेगा तो इस नाउन को ही हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। इतना बात समझ में आया। तीसरा आपका कौन सा केस, पॉजिटिव केस, अपोस्ट्रोफी एस और क्या लगा रहता है, ऑफ लगा रहता है। चौथा आपका होगा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, और संबोधित करना को एड्रेस कहते हैं। और जब किसी नाउन का नाम लेकर के उससे कोई बात कहेंगे, नाम लेकर, जैसे कम हेयर मोहन, मोहन यहाँ आओ, गो देयर खुशी, खुशी वहां जाओ, तो जिससे हम अपनी बात कहेंगे वो कौन सा केस कहलाएगा, वोकेटिव केस कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझेंगे ये 4 तरह के केस होते हैं। कितने तरह के, 4 तरह के केस जो होता है ये 4 तरह का होता है। पहला केस क्या है, नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस को कैसे पहचानते हैं, इफ ए नाउन और प्रोनाउन यूज एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब किसी वर्ब के पहले, किसी वर्ब के पहले, जैसे मिस्टर रेडी है या गिव्स के पहले क्या है, फ्लावर है, इन दोनों को कौन सा केस कहेंगे, नॉमिनेटिव केस। शॉर्ट में इसको किससे लिखेंगे, एनसी से। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट होता है इसी सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस या इसी को सब्जेक्टिव केस कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस, इसको कहते हैं कर्म कारक, इसको कहते हैं कर्ता कारक। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मतलब वर्ब की बात, तो अस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो अस और मी को कौन सा केस कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। और ये हमेशा वर्ब के कहां लगेगा, बाद लगेगा। तो वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्टिव, पहले रहेगा तो सब्जेक्टिव, अब बाद में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव। अब आपको समझना है पॉजिटिव केस किससे कहते हैं, ये तो बिल्कुल आसान है, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ देख लीजिए। जैसे इट इज सेड टू बी इन पॉजिटिव और जेनेटिव केस, अगर ये पोजीशन को दर्शाता है, जैसे आप लिखिएगा दिस इज मिस्टर माधव कार, ये माधव का कार है, तो यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है। जैसे राम की गाय कहते हैं तो राम्स काऊ, मोहन का भाई कहते हैं तो मोहन्स ब्रदर, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। तीसरा जो केस होता है वो होता है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा केस। चौथा जो केस है ना वोकेटिव केस है। अच्छा, वोकेटिव केस में क्या होता है, तो वोकेटिव केस में कोई नाम लेकर कोई बात कहिएगा, जैसे बॉयज डू नॉट गो देयर, मतलब लड़कों तुम लोग को वहां नहीं जाना है, मतलब वहां मत जाओ। जैसे रिकी प्लीज क्लोज द डोर, कोई लड़का है जिससे आप कह रहे हैं कि दरवाजा को क्या कर देना। तो जब किसी व्यक्ति का नाम आप एड्रेस करेंगे, मतलब संबोधित करेंगे, तो इस केस को हम लोग कौन सा केस कहते हैं। अब एक देखिए, एक डेटिव केस आता है, इफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द वर्ब इज इन सेंटेंस इट इज सेड टू इन डेटिव केस, मतलब इसका समझिए, जब किसी सेंटेंस में दो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ अस भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ सुसन ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के बाद भी ऑब्जेक्ट रहे, जैसे इंग्लिश और यहाँ सम अमाउंट, इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे डेटिव केस। बात समझ में आए। तो इस तरह से कुल आपको जो है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, वोकेटिव केस और डेटिव केस। डेटिव केस का यूज कम होता है, समझ रहे ना, 5 नंबर का होता है। मेनली कितना केस होता है, 4 ही होता है, लेकिन डेटिव केस एक आपका एक्स्ट्रा होता है, समझ रहे ना, जिसका यूज कम होता है। इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया। यहाँ पे कुछ चीज और समझ लेना है कि जैसे अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ कहाँ लगता है। अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ होता है काके की, जैसे गाय का दूध, जैसे गाय का दूध को हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं, द काउज मिल्क लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिखेंगे तो 1 to 3 के फॉर्म में लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो 3 to 1। 3 to 1 कहने का मतलब पहले दूध को लिखेंगे तो मिल्क हो जाएगा, का लिखेंगे तो ऑफ हो जाएगा, और गाय का लिखेंगे तो काउ हो जाएगा। तो द मिल्क ऑफ द काउ का मतलब गाय का दूध। यहाँ पे ये समझना है कि मिल्क के पहले द नहीं लगा, लेकिन काउ के पहले द लगा है। ये मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन के पहले सामान्यतः द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग किया जाता है। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता है। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आपका ऑफ लगता है। ऑफ का प्रयोग लिविंग थिंग्स के साथ भी लग सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी लग सकता है। जैसे शेक्सपियर प्ले का मतलब हो जाएगा शेक्सपियर का नाटक, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर का भी अर्थ हो जाएगा शेक्सपियर का नाटक, लेकिन यहाँ ऑफ लगा है और यहाँ क्या लगा है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि जो पॉजिटिव नाउन होता है ना, पॉजिटिव जो नाउन होता है, जैसे मॉम्स जॉब हो गया, कैट्स टॉयज हो गया, स्कूल्स लाइब्रेरी हो गया, तो आप लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे स्कूल्स लाइब्रेरी लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। कैट्स टॉय लिख सकते हैं, पेरेंट्स कार लिख सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आपका क्या है,
आपका सजीव है। गर्ल्स बेडरूम लिख सकते हैं, गेस्ट टॉवल्स लिख सकते हैं, वुमेन्स ड्रेस लिख सकते हैं, पीपल्स टिकट्स लिख सकते हैं, चिल्ड्रन टॉयज लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये मैस्कुलिन रहेगा मतलब सजीव रहेगा उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। निर्जीव के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पे समझेंगे पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। जैसे आप लिखिएगा ना कि रवि की किताब, तो पहला रवि, दूसरा की और तीसरा बुक, तो रवि बुक लिख सकते हैं। लड़कियों का विद्यालय, गर्ल्स स्कूल। अब इसमें आपको समझना है कि अगर केवल पहले से एस रहेगा तो बाद में केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कोई चीज प्लुरल है लेकिन इसमें एस नहीं है तो इसका प्लुरल पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रंस स्कूल लिखेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, इसको बनाना बहुत सिंपल है। इस तरह से आपका ये खत्म हो गया। और वोकेटिव केस में क्या करते हैं, हम अपनी बात किसी से कहते हैं और जिससे हम अपनी बात कहेंगे। जैसे यहाँ सर से बात कर रहे हैं तो सर आपका कौन सा केस हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। जिससे आप बात करिएगा वही वोकेटिव केस कहलाता है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। वोकेटिव केस में आप अपनी बात किसी से कहेंगे, जैसे यहाँ बॉयज से कह रहे हैं, यहाँ रिकी से कह रहे हैं। और जो डेटिव केस होता है, डेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद अगर डबल ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, डबल ऑब्जेक्ट। जैसे सुसन के बाद सम अमाउंट आपका ऑब्जेक्ट है, ऑस के बाद यहाँ इंग्लिश भी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, क्या, केस और नाउन। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि आप किस लेसन में इंटरेस्टेड है, जिसमें डाउट है कमेंट करके बताएंगे, उस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को भी थैंक यू।